आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वक्फ कानून का विरोध जारी, सड़कों पर मुसलमान। कोलकाता, मुंबई, श्रीनगर, जयपुर में प्रदर्शन। तहव्वुर राना ने मुंह खोला तो आईएसआई, पाकिस्तानियों को सताने लगा भारत का खौफ। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरते ही दिखे एक्शन में, डीएम कमिश्नर को बुलाया। मौसम के कहर ने एक दिन में 61 की ली जान, आज किस जिले में बारिश और वज्रपात। न्यूयॉर्क में क्रैश होकर नदी में गिरा हेलीकॉप्टर, टेक कंपनी के सीईओ समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत। अमेरिकी टैरिफ को लेकर चीन ने विश्व व्यापार संगठन में दर्ज कराई एक और शिकायत। वायुसेना के आरक्षित सैनिक निकालेगी इजरायली सेना, पत्र पर हस्ताक्षर कर गाजा युद्ध की आलोचना की थी। हेमा मालिनी ने फिल्म की ब्लॉकबस्टर सफलता पर तोड़ी चुप्पी, कहा सनी देओल के साथ हमेशा ऐसा होता है। जया बच्चन ने टॉयलेट एक प्रेम कथा को किया था क्रिटिसाइज, अक्षय कुमार बोले कोई बेवकूफी होगा। और खिलाड़ी संभल नहीं रहे, चले आईपीएल से टक्कर लेने, विदेशी प्लेयर ने पीएसएल से नाम वापस लेकर चौंकाया। नए वक्फ कानून के खिलाफ देश के कई राज्यों में प्रदर्शन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मुंबई, श्रीनगर सहित कई राज्यों में इस कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कोलकाता के आलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने शुक्रवार को नए वक्फ कानून के विरोध में रैली निकाली और इसे वापस लेने की मांग की। छात्रों ने कैंपस के अंदर मार्च निकाला और नारे लगाए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रैली में शामिल एक छात्र ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन एक समुदाय के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मुंबई में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने जुमे की नमाज के बाद वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तहव्वुर राना के प्रत्यार्पण से पाकिस्तान की सरकार ने भले किनारा कर लिया हो, लेकिन वहां के लोगों को भारतीय एजेंसियों का खौफ सता रहा है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि अगर तहव्वुर राना ने मुंह खोला तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मुश्किलें बढ़ेगी। लोग अमेरिका को कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन भारत के साथ मिल गया है ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। राना को जब भारत लाया गया तो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा तहव्वुर राना पाकिस्तान का नागरिक ही नहीं है, उसकी कनाडाई नागरिकता बहुत स्पष्ट है। लेकिन यह बात पाकिस्तान के लोगों को नहीं पची। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा पाकिस्तान की सरकार जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे। यहां वाराणसी एयरपोर्ट पर विमान से उतरते ही प्रधानमंत्री ने सबसे पहले पुलिस कमिश्नर से लेकर डीएम तक सबको तलब कर लिया। पीएम ने उनसे बनारस में हुए गैंगरेप की घटना के पहले तो पूरे विस्तार में जानकारी ली। अधिकारियों ने उन्हें इस घटना के बारे में डिटेल में बताया। इसे पीएम मोदी ने बेहद ध्यान से सुना और इन आला अफसरों को निर्देश दिए कि इस घटना के दोषियों को तुरंत आइडेंटिफाई किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने ऐसा एक्शन लिए जाने के आदेश अफसरों को दिए जो नजीर हो। बिहार में पिछले 24 घंटे में आंधी, बारिश और वज्रपात ने जमकर तबाही मचाई है। नालंदा, सिवान, सारण, भोजपुर, अरवल, गया, दरभंगा, जमुई और सहरसा समेत 20 जिलों में 61 लोगों की जान चली गई है। इसमें सबसे अधिक मौतें नालंदा में हुई। यहाँ पेड़ गिरने से 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं सिवान में वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई। वज्रपात से कुल 23 लोगों की मौत हुई है। आंधी और बारिश के कारण नालंदा के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में बालमत बिगहा गांव में एक पुल ध्वस्त हो गया। इसके नीचे शरण लिए 3 लोग इसमें दब गए, तीनों की मौत हो गई। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही थी। वहीं बारिश की बात करें तो सबसे अधिक पटना में 42.6 mm बारिश हुई। प्लेन और हेलीकॉप्टर क्रैश होने के मामलों में इजाफा हो रहा है और आए दिन कहीं न कहीं इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं।
पिछले कुछ महीनों में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जब अमेरिका में हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला सामने आया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में गुरुवार को एक हेलीकॉप्टर क्रैश होकर हडसन नदी में गिर गया। न्यूयॉर्क में हुए इस हेलीकॉप्टर क्रैश के समय उनमें एक स्पेनिश फैमिली और पायलट समेत 6 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर क्रैश में सभी लोगों की मौत हो गई। मृतकों में स्पेनिश टेक्नोलॉजी कंपनी सीमेंस के सीईओ अगस्टिन एस्कोबार, उसकी पत्नी मार्से कैम्प्रोबे मोन्टाल और 3 बच्चे शामिल थे। बच्चों की उम्र 4, 5 और 11 थी। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर लगातार जारी है। अब चीन ने विश्व व्यापार संगठन में अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ अतिरिक्त शिकायत दर्ज कराई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक विश्व व्यापार संगठन में चीन के मिशन ने कहा कि उसने अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ को लेकर WTO से अतिरिक्त शिकायत की है। इससे पहले मिशन ने फरवरी में शिकायत दर्ज कराई थी, ठीक उसी समय जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सामान पर शुल्क 10% बढ़ा दिया था। इजरायली सेना वायुसेना के उन आरक्षित सैनिकों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है जिन्होंने गाजा युद्ध की आलोचना करने वाले एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस पत्र में युद्ध को राजनीतिक फायदे के लिए लड़ने और बंधकों को वापस न लाने का आरोप लगाया गया था। वायुसेना के आरक्षित सैनिकों को निकालने के बारे में शुक्रवार को एक सेना अधिकारी ने जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक सेना अधिकारी ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात आरक्षित सैनिकों सहित किसी भी व्यक्ति या निकाय के लिए लड़ाई में भाग लेने के साथ साथ अपनी सैन्य स्थिति का फायदा उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है। साल 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक जाट सिनेमा घरों में धमाल मचाने के लिए रिलीज हो चुकी है। फिल्म में सनी देओल फिर से धमाकेदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। वहीं विलन के रूप में रणदीप हुड्डा दिल जीत रहे हैं। मूवी ने ओपनिंग डे पर 9.50 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं वर्ल्ड वाइड 13.25 करोड़ कमाए, जो एक अच्छी शुरुआत को दर्शाता है। अब बॉलीवुड इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ हेमा मालिनी ने फिल्म जाट में सनी देओल के एक्टिंग की जमकर तारीफ की। एक्ट्रेस ने मूवी को मसाला एंटरटेनर बताया और कहा कि यह सफलता की बुलंदियों पर है। अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म केसरी 2 को लेकर चर्चा में है। हाल ही में केसरी 2 के एक इवेंट में अक्षय ने अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को लेकर रिएक्ट किया। दरअसल जया बच्चन ने टॉयलेट एक प्रेम कथा की आलोचना की थी। उन्हें फिल्म का नाम पसंद नहीं था। अक्षय ने कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी ने क्रिटिसाइज किया होगा, कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसी फिल्में जो है पैडमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा, केसरी, एयरलिफ्ट या ऐसी फिल्मों को क्रिटिसाइज किया है। आप ही बता दीजिए। मैंने अपने दिल से बनाई और ये फिल्म जो लोगों को बहुत सारी चीजें बताती है, समझाती है। इसके बाद अक्षय कुमार ने बताया कि जया बच्चन ने हाल ही में टॉयलेट एक प्रेम कथा की आलोचना की है और कहा है कि वो ये फिल्म नहीं देखेंगी। इस पर अक्षय ने कहा, अब अगर उन्होंने कहा है तो सही ही होगा, मुझे नहीं पता। अगर टॉयलेट एक प्रेम कथा ऐसी फिल्म बनाकर मैंने कोई गलत काम किया है तो अगर वह कह रही है तो सही ही होगा। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां सीजन अभी शुरू नहीं हुआ है। अब एक और इंटरनेशनल प्लेयर ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। PSL 10 का पहला मैच आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कदरसर के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट के शुरुआती मैच से चंद घंटे पहले ही एक पाकिस्तानी मीडिया चैनल ने रिपोर्ट करके बताया कि ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के कारण PSL के आगामी सीजन से अपना नाम वापस ले लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 बार पाकिस्तान सुपर लीग का खिताब जीत चुकी है और PSL 10 में अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी। पाकिस्तानी मीडिया चैनल जियो न्यूज ने रिपोर्ट करके बताया कि एलेक्स कैरी PSL 10 का हिस्सा नहीं बनेंगे।